आज हेलो 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 आज एसटीएमडी नेशनल पब्लिक स्कूल गढ़िया बसंतपुर के माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में हम लोगों के बीच आदरणीय नीलेश कुशवाहा जी, जो रामपुर खुर्द कोटवा बाजार के पास है, वहां से चलकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हम लोगों के बीच नीलेश कुशवाहा जी, जिनको लोग नीलेश बाबू के नाम से जानते हैं, और अभी इनका छात्र जीवन है। अभी ये छात्र हैं और बी फार्मा की पढ़ाई करते हैं लखनऊ से। अभी हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यह कहाँ से बी फार्मा करते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है, यह किस योजना के तहत हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। यह सब बातें हम इन्हीं से जानेंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर नीलेश बाबू हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग के बीच उपस्थित होने का क्या तात्पर्य है, किस योजना के तहत हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से सुनते हैं, जानते हैं कि आखिर हम लोग के बीच किस लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ के एसटीएमडी विद्यालय परिवार के जितने भी सर लोग हैं, मैम लोग हैं, और मेरे सामने छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा इस विद्यालय के प्राचार्य बड़े भैया बेअंत सिंह जी का, कि ये हमारे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और ये हमारे हर एक पोस्ट पे अपनी प्रक्रिया देते रहते हैं। मैं लखनऊ था तो मेरे को इन्होंने कॉल किया था कि बाबू एक बार जब आप घर आइए तो मेरे विद्यालय पे एक बार आने का प्रयास करिए। तो मेरा यहाँ आने का यही तात्पर्य है कि कॉल होगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं ऐसे अंचल से, ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ कि जो यह मेरा कुशीनगर जिला है, खड्डा विधानसभा है। यहाँ पर दूर दूर तक बहुत से बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मैं इसी को लेकर के पिछले साल लगभग 1000 प्लस बच्चों में कॉपी, पेन एवं टॉफी बांट करके गांव-गांव में जा करके ऐसे ही सभा लगा करके लोगों को प्रेरित कर रहा था कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए और पढ़ाने के साथ साथ विद्यालय में भेजने का काम करिए। तो इसी नुमा इस साल भी मैं 1000 प्लस बच्चों में जो ऑल इन वन की बुक आती है, जो अक्षर ज्ञान की बुक है, उसको मैं जगह जगह जा कर के गांव-गांव में देने का काम कर रहा हूं। और मेरा इस विद्यालय में आने का मेन मकसद यही है कि लगभग लोग किसान परिवार के इसमें बच्चे पढ़ते हैं, और समझिए एक किसान की वर्तमान समय में क्या स्थिति है ये सब लोग जानते हैं। अगर एक टेलर गन्ना को निकालने के लिए 1 साल लग जाता है, उसके पीछे कितना मेहनत होता है। तो आप लोग किसान परिवार के बच्चे हैं तो अपने पिताजी का दुख दर्द समझिए। वह एक टेलर गन्ना को गिरा करके आपके फीस देने का काम करते हैं, आपको प्रॉपर ड्रेस देने का काम करते हैं, कॉपी किताब देने का काम करते हैं। तो आप उन जैसे किसान के आप बच्चे हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए आप लोग पढ़ लिख करके उन लोग का नाम रोशन करिए। अगर मैं लखनऊ पढ़ रहा हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं भी चाहता तो पढ़ लिख करके नौकरी करता। मेरे को विद्यालय में जाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, मैं लखनऊ पढ़ रहा हूँ, मेरे एरिए के जितने भी छोटे बच्चे हैं मैं उन लोग के पास जाऊँ, उन लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक करूँ। सर ने बताया कि बाबा साहब का एक लेख है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा दहाड़ेगा। सर ने बिल्कुल सही कहा। रोटी कपड़ा मकान आपको रहेगा तो आप जी लेंगे, अगर आपके पास वही शिक्षा रहेगा तो आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा सकते हैं, रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, कपड़े की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप लोगों से
मैं हाथ जोड़ करके यही विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग के माता पिता बहुत कुछ उम्मीद पाल करके विद्यालय में भेज रहे हैं, आपको प्रॉपर अपने खाने के लिए अपने कमाई से काट काट करके आपको विद्यालय में भेज रहे हैं। आजकल के समय में पहले एक ज़माना था कि महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज का हमारा जो परिवेश है इसमें लगभग 50-50% का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक समान देखा जा रहा है। तो मैं विशेष करके बच्चियों से अपील करना चाहूँगा कि आपके माता पिता आपको बहुत उम्मीद पाल करके पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऐसा करिए कि आप लोग का भी रानी लक्ष्मीबाई जी के तरह नाम आए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगी तभी जा कर के घर की जो भी चीज़ें हैं दिक्कतें दूर होंगी। क्योंकि पुरुष वर्ग पढ़ता है, ठीक है, कमाने जाता है, लेकिन घर पे महिलाएं ही होती हैं, तो वह अपने घर परिवार के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का वही काम कर सकती हैं। पुरुष लोग बाहर से कमा के चाहे नौकरी से करके पैसा दे सकते हैं, लेकिन देखभाल करना इस जमाने में बच्चियों का, माता बहनों का ही काम है। तो आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा समय चल रहा है कि आपके पास अगर 10 रुपया है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो वह 10 रुपया आपका कोई लूट के लेकर चला जाएगा। अगर जब तक शिक्षा आपके पास रहेगा तो आप पूछ सकते हैं यह पैसा हमसे क्यों ले रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग, इन भैया से भी मैं कहना चाहता हूँ जिन्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ आजकल के हम उम्र के युवा जो हैं, इस समय उनकी नशे में लत लग जा रही है, रंगदार बन रहे हैं। तो आप लोग को रंगदार नहीं बनना है, आप लोग को पढ़ाई लिखाई करना है। जैसे आपकी बहन है वैसे ये भी किसी की बहन है, तो किसी के प्रति किसी प्रकार का गलत द्वेष भावना नहीं रखना है। आप लोग भी इनको बहन मानेंगे तो यह लोग भी सुरक्षित रहेंगी। अगर आप लोग अपने बहन के जैसा सबको सलूक करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे एरिया से किसी भी प्रकार का लूट अत्याचार जो है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई भी बच्ची पढ़ने आती है तो इसमें आप लोग अपना समझिए एक गाइडेंस के रूप में आइए कि ये मेरी बहन है। अगर कोई रास्ते में इनको छेड़ता है तो आप लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप लोग इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो, यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप विद्यालय परिवार से आके बोलिए, और यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो आप सीधे वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे 1090 पे कॉल करिए और आप लोग को प्रॉपर सेफ्टी सुरक्षा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा इस STMD विद्यालय में आने का मेन मकसद यही है कि आप लोग शिक्षा के प्रति अपना रुझान, रुख स्पष्ट करें और पढ़ाई पूरे तन मन धन के साथ करें, क्योंकि पढ़ाई वैसा चीज़ है। मैं अगर यहाँ कुशीनगर के धरती से लखनऊ में मैं BNCT कॉलेज से भी फार्मा कर रहा हूँ, तो मेरे पिताजी भी बहुत उम्मीद पाल करके वहाँ हमको भेजे हैं। मैं पापा से बोला, पापा आप टीचर हैं, मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव क्षेत्र में जाऊँ, लोगों तक, अगर भगवान ने मुझे हुनर दिया है बोलने का, अपनी बात रखने का, तो पापा ने कहा बिल्कुल आप अपना जो भी चीज़ें हैं लेकर के जाइए। बहुत से लोग हमको मदद करते हैं, कई जगह से कॉल आया था, भैया ने हमको कॉल किया था, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं सभी इतने होनहार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग के चेहरे पे ललक दिखाई दे रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग पूरे तन मन धन के साथ पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आप इस समय कुछ बच्चे हाई स्कूल में होंगे, आपका यहीं से नींव मजबूत होने वाला है। अगर आप हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आगे की नौकरियां लगभग मेरिट बेस पे हो रही हैं। तो आप लोग पूरे तन मन धन के साथ अच्छा नंबर ला करके इस STMD विद्यालय का नाम रोशन करिए, पूरे जिले में अपना प्रथम हासिल करवाइए, जिससे कि इस विद्यालय का नाम रोशन हो, विद्यालय के साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। कहीं भी जाएंगे तो गर्व से लोग कहेंगे कि मेरी बच्ची, चाहे मेरा बच्चा इतना % ला करके जिला को टॉप किया है। हमारी 3 बहन हैं, शिशु मंदिर कोटवा से पढ़ती थी, मेरी एक बहन है सुप्रिया कुशवाहा, इसके लास्ट 1 साल पहले 2025 में उसका हाई स्कूल में 93% मार्क्स ला करके उस विद्यालय में दूसरा स्थान हासिल की है। हमारे एरिया में वैसा कोई नहीं है कि उतना % लाया हो। मेरी 2 बहन थी, प्रीति एवं प्रतिभा, दोनों का 90% था हाई स्कूल में और मेरा 80% था। तो आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब मेरी बहनी टॉप की वहाँ पे
तो मीडिया से मेरे पास फोन आया था कि आप अपने बहन का नाम और मार्क्स और फोटो शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं अपने अखबार में छाप सकूं। तो आप लोग भी वैसा कर सकती हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए वैसा करिए कि आपका भी अखबार में नाम आए। और इधर भैया भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सबको भी कह रहा हूँ, ये नहीं केवल मतलब इधर बच्चियां उनसे कह रहा हूँ। तो आप सब लोग पूरे तन मन धन के साथ पढ़िए और उस पेपर में अपना भी नाम और इस विद्यालय का नाम रोशन करने का काम करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ेंगे और पढ़ाई के साथ साथ कोई भी अगर गरीब बच्चा है, उसको प्रॉपर बैग नहीं है, ड्रेस नहीं है, जूता मोजा नहीं है, आप हमसे संपर्क करिएगा, यानी बेंत भैया से बोलिएगा, मैं उनको लाकर देने का काम करूंगा। अगर आप पढ़ेंगे तब मैं देने का काम करूंगा। ये नहीं कि आप ऐसे आए कह दिए सर से कि मेरे पास नहीं है सर जी दिलवा दीजिए, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उनके घर के कंडीशन देखूंगा, अगर उनके घर पे वो सारी सुविधा उपलब्ध कराने का पैसा नहीं होगा, गरीब होंगे, उन लोगों को देने का काम करता हूं। तो आप लोग पूरे तन मन धन के साथ पढ़िए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए नीलेश बाबू के लिए। बहुत ही शांत रह करके अभी आप लोगों ने नीलेश बाबू की आवाज को सुना, नीलेश बाबू की बातों को आप लोगों ने सुना और नीलेश बाबू हम लोगों के बीच आए। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जब भी आपको समय मिलेगा तो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के बीच आते रहिएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।